नमस्कार। आज जी न्यूज की चुनावी थाली में मेरे साथ जो खास मेहमान हैं, खास नेता हैं, कहते हैं बिहार की राजनीति में और बिहार के चुनाव में वो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मैं आपकी शुक्रगुजार इसलिए हूं क्योंकि इतने खूबसूरत गांव में आपने हमें इंटरव्यू देने की परमिशन दी और आप हमारे साथ जुड़े। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और आज मैं दिन भर जन संवाद किया हूँ और गांव तो सुंदर होता ही है। भारत गांव का देश है, हमारा बिहार गांव का देश है। हम जिस जिले से, वैशाली जिले से आते हैं और जो हमारा कर्म भूमि है उजियारपुर, वह भी गांव का ही क्षेत्र है। यहाँ धानों की बालियां, यह जो खुशियां देगी, कोई सोने को देखकर भी इतना खुशियां नहीं प्राप्त कर सकता है जो यहाँ चमकीले सोने की तरह चमकने वाली धान की बालियों से जो खुशियां मिलती है। मैं भी किसान हूँ, मेरे पिताजी भी किसान थे, अभी भी मैं खेती करता हूँ, किसानी करता हूँ। आप किसान हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं। अब तक मैंने कई सारे नेताओं के साथ चुनावी थाली की है और हमने बहुत अच्छे से व्यंजन खाए, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग थाली है। आप मुझे पहले इसके बारे में बताइए, इसमें आपका पसंदीदा क्या है? देखिए, मेरा यह मकई का भूजा और यह हम लोग चावल बोलते हैं, चावल को, चावल की भूजा, चावल, हाँ, चावल। मेरा यह दोनों सबसे प्रिय है। यहाँ पर लोग तैयारी कर रहे थे कि सर आएंगे तो वो चूड़ा ही खाएंगे, वो चना ही खाएंगे, तो आप सब प्लीज, आप क्योंकि सुबह से व्यस्त भी रहे हैं, बहुत जरूरी भी है, आप प्लीज उसको खाइए। आप भी लीजिए। और अब मैं अपने सवालों के साथ आगे बढ़ती हूँ। सर, सबसे पहले मुझे उस प्रकरण के बारे में जानना है, रक्षा मंत्र के बारे में। ऐसा क्या हुआ था हाजीपुर में कि आपको रक्षा मंत्र पढ़ना पड़ा? देखिए, मैं जो पढ़ा था, हम उनको बताए कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा में मैं देश की सीमा की सुरक्षा में लगा हूं, जहां मुझको सानिध्य प्राप्त होता है माननीय गृह मंत्री जी का। मैं सीमा की सुरक्षा में लगा हूं, आप हाजीपुर वैशाली की धरती की रक्षा में लगिए, यानी कि यहाँ राजनीतिक रक्षा में लगिए। और मैं हमेशा यहाँ के लोगों से यहाँ के लोगों की मैं भावनाओं से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ के लोगों ने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। तो जो हमारे अभिभावक वहाँ खड़े थे, नौजवान मित्र थे, वह हमारी एक प्रकार से हर प्रकार की रक्षा जब भी जिस प्रकार की जरूरत थी, उन्होंने अपना सहयोग दिया। तो कुछ ऐसे नासमझदार लोग भी निकले जो उसका मतलब ही नहीं समझे। अपने अभिभावक से, अपने जवान मित्रों से देश की सीमा की सुरक्षा में लगा हुआ एक गृह राज्य मंत्री अपनी भूमि पर आकर अपनी इस भूमि की रक्षा का निवेदन करता है कि आप यहाँ जो विजय हुआ है उस विजय को निरंतर आगे बढ़ाइए, इस विजय की रक्षा कीजिए। मैं उस विजय की रक्षा की बात कर रहा था। और मैंने, सर, लोगों ने कहा कि आपकी रैली की भीड़ से वो लोग घबरा गए थे, आरजेडी के कार्यकर्ता, इसलिए वो कुछ इस तरह का प्रयास करने लगे। देखिए, आज दिन भर दर्जन भर की जन संवाद में कई आपके कलीग मित्र रहे हैं, इसका उत्तर वह देंगे और प्रमाण के साथ देंगे, समझे ना। जो तेजस्वी जी का या महागठबंधन का घबराना स्वाभाविक है। आप यहाँ काफी समय से हैं, मैं थोड़ा विलम्ब से आया हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद यहाँ हैं, आप लोग इतने पारखी हैं कि यहाँ के लोगों के संगत में जो भी घंटा 2 घंटा बिताए हैं, यहाँ की मिट्टी की खुशबू और यहाँ के लोगों के मन में जो स्नेह है मेरे लिए, उससे खुद परिचित हो गए होंगे। महागठबंधन घबराया हुआ है, 2/3 बहुमत से बिहार में। तेजस्वी यादव की रैली में जो अपार भीड़ आ रही है, वो सोशल मीडिया पर उनके वो फोटो ट्वीट कर बता रहे हैं कि देखिए कितना समर्थन है हमारे साथ, गठबंधन के साथ। देखिए, मैं बताऊं, जिसको जन समर्थन नहीं होता है ना, वह उस प्रकार की योजना को बनाता है, वह स्वाभाविक नहीं है। लेकिन आप एनडीए के नेताओं के सभाओं में जाइएगा तो उनकी जो स्वाभाविक भीड़ है और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी और उनके प्रतिनिधि और उनके चौकीदार जब जाते हैं किसी गांव में संपर्क के लिए या सभा करने के लिए, जन संवाद करने के लिए, तो कितनी उम्र भीड़ थी। बिहार में जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, आपके जो भाषणों में आपके बयान थे वो चर्चा का विषय रहे। आपको याद होगा कि सबसे पहले जब आपने कहा कि अगर गठबंधन की सरकार आती है तो ये ऐसा होगा जैसे कश्मीर में आतंकवाद।
इतना बड़ा आरोप लगाने के पीछे आधार? देखिए, मैं यह कहा था कि दी जाती है। हमारे यहाँ कोई पद नहीं होता, एक जिम्मेवारी है, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेवारी हम पे सौंपा है, निश्चित रूप से उसके निर्वहन करने के लिए मैं खून पसीना लगाऊंगा, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, करता रहूंगा और परिणाम भी दूंगा। एनडीए में जेडीयू के कुछ कार्यकर्ता या बिहार में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों में इस बात को लेकर रोष है। उन्हें ही लगता है कि शायद इस बार नीतीश कुमार का जादू नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। एनडीए में बिहार में नीतीश कुमार जी का चेहरा है और उन्होंने विकास का काम किया है। लोग उनके काम को देख रहे हैं, जो दिखता भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का काम, गरीबों के लिए कल्याण की योजना, फिर कई प्रकार के विकास हेतु काम, यूं कहें तो एक भागीरथ ने धरती को तृप्त करने के लिए, मानव कल्याण के लिए इस धरती पर शंकर की जटा से गंगा को ले उतारे। उसी प्रकार से दूसरे भागीरथ ने विकास की गंगा को इस धरती पर उतारकर जन जन तक पहुंचाने का काम किए हैं। तो इसलिए हमारे पास प्रधानमंत्री जी एक विकास पुरुष के रूप में, एक विकास के चेहरा के रूप में, एक देश के सुरक्षा करने वाले चेहरे के रूप में, भारत के एक सच्चे सपूत के चेहरे के रूप में, आप लोगों ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें आपने कहा कि 1 लक्ष्य, 5 सूत्र और 11 आपने जिक्र किया। जी जी। हाँ, बताइए। उसमें 11 कामों की चर्चा है। संकल्प है, 11 संकल्प है। लेकिन मैं ये पूछ रही थी यहाँ पर कि उसमें लेकिन जो मकसद है, जो संकल्प पत्र पे बड़ा बड़ा लिखा है, वो है आत्मनिर्भर बिहार। 15 सालों में क्या वो कारण रहे कि आत्मनिर्भर बिहार नहीं बन पाया, और आने वाले समय में वो क्या कारण होंगे, वो क्या आकलन होगा जिससे बिहार आत्मनिर्भर की दिशा में बढ़ेगा? देखिए, 15 वर्षों में एनडीए की सरकार में, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार में हम विकास की एक लंबी दूरी तय की है। सड़कें बनी हैं, बिजली पहुंचा है, यहाँ माननीय प्रधानमंत्री की योजना से पक्का मकान बन रहा है, सिंचाई हेतु अलग से किसानों को बिजली मिल रही है, यहाँ आयुष्मान भारत से लोगों का इलाज हो रहा है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन से माँ बहनों को गैस कनेक्शन मिला है। तो इस प्रकार, और पीएम किसान सम्मान निधि से प्रत्येक वर्ष किसानों के खाते में 6,000 रुपए जा रहे हैं। तो जो देश स्तर पर जो काम हुआ है, वह काम बिहार में भी हुआ है। और बिहार में नीतीश जी की योजनाओं को और उनके विकास के कामों को जोड़ दीजिए तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर जो काम की है, जो आजादी से अब तक कभी नहीं हुआ था, वह इस एनडीए की सरकार में की गई है। सर, कम विकास के काम में अब साक्षरता दर वाले राज्यों की सूची में बिहार तीसरे नंबर पर है। शिक्षा जो आधार है किसी भी प्रदेश के विकास का, अगर उसका ये हाल है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पहले की तुलना में कई सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क, बिजली, हर क्षेत्र में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.